नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ग्रेश यादव और आप देख रहे हैं ग्रेश यादव व्लॉग्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्मा के ऊपर। आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि जो लोग दूसरों को दर्द देते हैं उनके साथ भी कभी ना कभी जो है बुरा होता है, और जो बिना मतलब के मदद करते हैं उन्हें कहीं ना कहीं आपसे हेल्प मिल जाती है। क्या ये सिर्फ कॉन्फिडेंस है या फिर इसी का नाम है कर्मा? आज हम जानेंगे कर्मा क्या होता है, कैसे काम करता है, और क्या सच में जो करेगा वही वापस मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आखिरी जो एग्जांपल है ना, वो आपको सच में हिला के रख देना। असली मतलब जानते हो कर्मा का। तो कर्मा शब्द जो है वो संस्कृत से आया है, जिसका मतलब है क्रिया यानी कि एक्शन। हमारे हिंदू धर्म में जो पवित्र ग्रंथ जिसे हम भगवद गीता के नाम से जानते हैं, उसमें भी कहा गया है कि इंसान को सिर्फ जो है अपने कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। अब इस बात का मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अगर आप कर्म करोगे तो आपको फल मिलेगा नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि फल कब और कैसे मिलेगा हमारे कंट्रोल में नहीं होता। हर सच, हर शब्द और हर एक्शन एक एनर्जी क्रिएट करता है, और वो एनर्जी कभी ना कभी जो है वापस ज़रूर आता है। तो कर्मा जो है वो काम कैसे करता है, अब उस चीज़ को जानते हैं। कर्मा को समझने के लिए एक सिंपल रूल याद रखो, कॉज और इफ़ेक्ट। जैसे कि अगर आप किसी को रिस्पेक्ट दोगे तो वो भी आपको रिस्पेक्ट देगा। अगर आप किसी को धोखा दोगे तो एक दिन आपका ट्रस्ट टूटेगा। अगर मैं स्पिरिचुअल के बिहाफ पे बात करूँ तो कर्मा जो के वो जो 3 तरीके होते हैं, यानी कि 3 टाइप का कर्मा होता है। पहले नंबर पे आता है हमारा संचित कर्मा, यानी कि जो कर्म हमने पिछले जमा किए हुए हैं, जो हमने पहले कर्म किए हुए हैं। दूसरा है हमारा प्रारब्ध कर्मा, जो इस वक्त हम भुगत रहे हैं। और तीसरा है हमारा क्रियामना कर्मा, जो आज कर रहे हैं, जो फ्यूचर बनाएगा। भगवान कृष्ण ने भी जो है अर्जुन को यही समझाया था कि कर्मा ही बड़ा धर्म है। अगर आप स्पिरिचुअल चीज़ों पर बिलीव नहीं भी करते, तब भी कर्मा एक कॉन्सेप्ट साइंस में एग्जिस्ट करता है। साइकोलॉजी कहती है पॉजिटिव बिहेवियर, पॉजिटिव माइंडसेट, बेटर रिलेशनशिप, बेटर लाइफ। हम बात कर रहे थे पॉजिटिव बिहेवियर। तो अगर आपका बिहेवियर यानी कि आपका व्यवहार लोगों के साथ पॉजिटिव है, तो आपका दिमाग भी पॉजिटिव रहेगा, चीज़ें अच्छी सोचेगा, अच्छी तरफ जाएगा। बेटर रिलेशनशिप बनेंगे आपके, यानी कि रिलेशनशिप भी आपके उसी से, जो आपका माइंड सोचेगा आपका दिमाग उसी तरीके से जाएगा, और आपकी लाइफ में चीज़ें उसी हिसाब से चलेंगी। अब इसी का दूसरा पार्ट है नेगेटिव। तो नेगेटिव बिहेवियर मतलब गिल्ट, स्ट्रेस, लोग आपसे दूर हो जाते हैं, प्रॉब्लम बढ़ती हैं। तो अब इस चीज़ को समझ लेते हैं कि अगर आपका बिहेवियर नेगेटिव होगा तो आप गिल्ट में रहोगे, स्ट्रेस में रहोगे, लोग आपसे ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है यार कि नेगेटिव लोगों के साथ कोई भी नहीं रहना चाहता। प्रॉब्लम बढ़ती जाएंगी आपकी, क्योंकि दिमाग आपका उस तरफ आपको लेके जा रहा है। कहने का या समझाने का मतलब जो है वो बिल्कुल सिंपल है कि आप जो एनर्जी दोगे वही इन्वायरमेंट बनेगा। तो कर्मा जो है वो कोई जादुई चीज़ नहीं है, ये एक नेचुरल लॉ है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो एक लड़का है, वो अपनी गर्लफ्रेंड से झूठ बोलता है, उसे इग्नोर करता है और उसका जो है ट्रस्ट तोड़ देता है। उस वक्त शायद उसे लगता है कि वो स्मार्ट है, लेकिन कुछ साल बाद जब वो किसी से सच्चा प्यार करता है तो उसका पार्टनर उसे धोखा दे देता है। अब वो कहता है मेरे साथ ही क्यों? शायद ये वही कर्मा है जो सर्कल कंप्लीट कर रहा है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग बस एक चीज़ याद रखो कि कर्मा का जो सिस्टम है ना, वो स्लो ज़रूर हो सकता है, लेकिन अंधा नहीं होता। इसलिए किसी का दिल मत दुखाओ, किसी का हक मत चुराओ, ना किसी का हक छीनो, और बिना वजह तो यार किसी को भी नीचा दिखाने की कोशिश कभी मत करो, क्योंकि आज जो आप कर रहे हो वही कल आपकी ज़िंदगी बनेगा। अगर आप चाहते हो कि लाइफ में शांति और सक्सेस आए, तो आज से अपने काम सुधारो। अगर आप कर्मा पे बिलीव करते हो तो कमेंट में लिखो कि मैं अपने कर्म सुधारूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, और ऐसे ही डीप टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले व्लॉग में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।